नमो लोए सब्य साहुणम। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हम अपने रिश्तेदारों को देखकर, दुकानदार ग्राहक को देखकर बहुत खुश होता है। किसी को जो धनार्थी है उसे धन की प्राप्ति होती हो वह बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हम गुणी जनों को देख करके, गुणवानों को देख करके, जिनका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्माननीय है, जो निष्पक्ष निरपेक्ष सरल हृदय वाले हैं, जो सहयोगी हैं, परिश्रमी हैं, जो धर्म की रुचि वाले जीव हैं, उनको देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आवे। हमें जो प्रिय होगा वह हमें प्राप्त भी होगा। जिसे धन प्रिय है वह धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? जिनसे प्राप्ति होगी उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, उनको अपना बनाता है, तो उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी है, उसे साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ाने वाले गुरु का आदर करता है, उनकी सेवा करता है, उनके आगे पीछे घूमता है, उनका सम्मान करता है, तो उनसे उस संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जो जीव सुखी रहना चाहते हैं, प्रमुदित रहना चाहते हैं, प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं, प्रसन्नता का कारण सम्यक ज्ञान है। अप्रसन्नता, दुख, क्लेश, कष्ट, परेशानी, तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, इनका कारण मोह राग द्वेष अज्ञान है। इसलिए यहाँ कहते राग द्वेष अज्ञान और रागी द्वेषी जीवों से हमारा चित्त हटा हुआ हो, और जो गुणी जन हैं उन गुणी जनों को देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आवे, और बने जहाँ तक जितना हमसे बन सके, जैसी आवश्यकता हो, हम वैसी उनकी सेवा कर सकें। ये भी एक बड़ी विचित्रता है। ज्ञानी जन तो कभी सेवा चाहते नहीं, गुणी जन तो किसी से कोई अपेक्षा रखते नहीं। जो परोपकार का कार्य करने वाले हैं उनकी कभी कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि मुझे किसी से कुछ प्राप्ति हो जाए। कुछ पाने के लिए यदि सेवा की जाए, पारमार्थिक कार्य किया जाए, तो वह पारमार्थिक रह ही नहीं जाता है। अगर सच में एक सम्मान की अपेक्षा के साथ, एक माला पहनने की अपेक्षा के साथ, एक प्रशस्ति पत्र पाने की अपेक्षा के साथ यदि हम धार्मिक पारमार्थिक सामाजिक कार्य करते हैं, तो किसी विचारक ने कहा है कि आपने अपना वेतन ले लिया। कोई वेतन के रूप में पैसा चाहता है, आपके पास पैसा पर्याप्त है या आवश्यकता नहीं लगती है, तो समाज के बीच में आपने माला पहनने के लिए ये कार्य किया, ये एक मानसिक रूप से आपने वेतन पा लिया। हमने सोच रहे हैं हमने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम धर्म पाने के लिए आयोजन कर रहे हैं, कितना बड़ा हमने काम किया है, कितना श्रम किया है, हमारे लिए पुण्य का बंधन होना चाहिए, पुण्य बंधेगा, परिणामों में विशुद्धता आएगी, व्यवहार धर्म ही सही लेकिन धर्म होगा। लेकिन विचार करना कि वो कार्य हमने क्या विशुद्धता के लिए किया है? वह कार्य क्या हमने धर्म प्राप्ति की भावना से किया है या हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया? अपनी प्रतिष्ठा के लिए भगवान की प्रतिष्ठा की है। अगर भगवान की प्रतिष्ठा हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए की तो हो गए, हम उस पंच कल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सौधर्मेंद्र, माता पिता। सच में बड़ी विडंबना है। जितना हमारे लिए राग की तीव्रता भगवान का माता पिता बनने की होती है, सौधर्म इंद्र बनने की होती है, उतनी तीव्रता भगवान बनने की नहीं होती है। हम बोलते हैं इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, लेकिन इंद्र बनने की, इंद्र स्वर्ग में बनते हैं, इसका मतलब स्वर्गवासी होने की
हमारी तमन्ना है। जो हमारे लिए इस मनुष्य पर्याय में पंचम गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, उसको छोड़ करके, मनुष्य पर्याय को छोड़ करके हम जो अविरति की पर्याय है, असंयम की अवस्था है, उसको बड़ा मानते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। मैंने ऐसे कई लेख लिखे हैं और कई बार सभाओं में कहा है, अन्य विद्वानों से सुना है, विचारकों से सुना है, ये देव पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, ये तो मनुष्यों का कार्य है। लेकिन हम एक छोटे मोटे भी कोई विधान हो, कोई कार्य हो, तो हमारे लिए इंद्र बनना, इंद्र बनने के लिए हम हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। अगर कहा जाए राजकुमार जी आपको ये सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, इसमें आप सौधर्म इंद्र बनेंगे, आगे बैठ करके पूजन करना है, तो हम उसके लिए 11,000, 21,000, 1,00,000, 5,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। और कहा जाए आप सबसे आगे आके बैठिए, सभी पुजारी पूजा करने बैठेंगे, सेवा करने बैठेंगे, आप भी रहिए, तो हमारा 1,100 रुपये देने का भाव नहीं आता है। वहीं बैठ के पूजन करना है, पूज्य वही है, पूजा वही है, पूजक भी वही है, केवल पूजक का नाम बदला और उसके पीछे हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसका मतलब हमें उस नाम की, उस पद की महिमा है। जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद तो हम कर ही रहे थे, बिना सौधर्मेंद्र नाम पाए, बिना ईशानेंद्र नाम पाए, बिना श्रावक श्रोमणि नाम पाए, बिना चक्रवर्ती का नाम पाए, पीछे बैठ करके भी हम भगवान का तो वही गुणानुवाद कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए नाम चाहिए, हमारे लिए पद चाहिए। भगवान की पूजन भी हम पद और प्रतिष्ठा के लिए करेंगे, किसी का सम्मान भी हम पूजन और प्रतिष्ठा करने के लिए करेंगे। समाज में तब बड़ी विडंबना होती है। अनेक लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि उनको माला पहनने के लिए नहीं मिली। ये तो ठीक है, पर अनेक लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको माला पहनाने को नहीं बुलाया गया, इसके लिए भी नाराज हो जाते हैं। हम इस काबिल भी नहीं हैं। फोटो खींचना चाहिए, मंच पर आना चाहिए, माला पहनने के लिए आए या पहनाने के लिए आए। ये हमारी निरपेक्षता नहीं हुई, ये हमारी धर्म प्रभावना की भावना नहीं हुई, ये हम अपनी प्रभावना करना चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ पर तो बहुत उदात्त भावनाएं हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ऐसे कोई मुनिराज हों, कोई व्रती त्यागी ब्रह्मचारी जी हों, कोई विद्वान हों, कोई हमारे समाज का योग्य कार्य करता हो, कोई समाज का दानवीर हो, श्रेष्ठी हो, मंदिर को संभालने वाले भाई बहन हों, उनके प्रति देख करके जो स्वाध्याय प्रेमी हों, संयमी हों, उनके स्वाध्याय और संयम को देख करके हमारे मन में उनकी सेवा करने का भाव बना रहे, उदात्त भावनाएं हों। अगर हमें, क्योंकि वो उस व्यक्ति की सेवा नहीं हम कर रहे, ध्यान रखिए, आचार्य समंत भद्रदेव स्वामी लिखते हैं, न धर्मो धार्मिक बिना, मुझे वो गुण प्रिय हैं, मुझे वो क्षमा चाहिए, मार्दव चाहिए, मुझे आर्जव चाहिए, सरलता चाहिए, पवित्रता चाहिए। वह पवित्रता उस जीव को प्रकट हुई है। मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न चाहिए, वो रत्न उनको प्राप्त हुए हैं। मुझे संयम रत्न चाहिए, वो संयम रत्न के धारक हैं। मुझे वो गुण प्रिय हैं, मैं वो गुण प्रकट करना चाहता हूं। धर्म धर्मी के बिना नहीं होता, इसलिए हम उस धर्म को पाने के लिए उस धर्मी की सेवा करते हैं। हम उन गुणों को पाने के लिए उन गुणी की सेवा कर रहे हैं। हमें उन व्यक्ति के प्रति मोह नहीं है, हमें गुणों की अनुरक्ति है, गुणानुराग है। और गुणानुराग होना ही भक्ति है, गुणानुराग होना ही पूजा है। हमने अभी तक पापों के प्रति राग किया है, रागी द्वेषियों के प्रति राग किया है। जो हमारे रिश्तेदार हैं वो रागी द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हैं। हमने उनमें अपनापन किया है, वो असंयमी हैं, अविरति हैं। अविरति तो क्या कहें, महा असंयमी हैं, मिथ्यात्व सहित जी रहे हैं। लेकिन केवल हम राग का राग रखने से उनके पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर रुपया लुटाने के लिए तैयार हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए तैयार हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन साधर्मियों के प्रति यदि वात्सल्य भाव जागृत नहीं होता तो इसका मतलब हमें धर्म प्रिय नहीं है। अगर हमारे लिए गुणी जनों को देख करके प्रेम नहीं उमड़ता, उनकी सेवा करने का भाव नहीं होता, उनकी भैयावृत्ति करने का भाव नहीं होता, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए वो गुण प्रिय नहीं लग रहे हैं, वह गुण हमारे लिए कभी प्राप्त नहीं होंगे। हमें गुणानुराग है तो गुणी जनों के प्रति अनुराग हो।
हमें वो व्रत संयम अच्छे लगें, हमें वो सदाचार अच्छा लगे, हमें वो मंदिर जाने वाले अच्छे लगें, मंदिर में पूजन अभिषेक करने वाले अच्छे लगें। कहाँ इस काल में वो पंचम काल में चतुर्थ काल कर रखा है इन लोगों ने, ऐसा बहुमान आवे हमारे लिए, तो निश्चित ही हमारी उदात्त भावना हमारे भाव का अभाव कराने वाली होगी।